नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो बिहार की राजनीति में सनसनी फैला दी है। जी हां दोस्तों, बिहार में राजनीतिक सियासी सरगर्मियां बहुत ही तेज हो चुकी हैं। बिहार में सरकार बनाने को लेकर जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। अभी भी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश नहीं छोड़ी है। तेजस्वी यादव ने सरकार बनाने का दावा किया है। इस पार्टी और विधायकों से संपर्क साधा है। हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी को स्पीकर पद और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद देने की बात कही है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, जेडीयू के मुखिया एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, सभी खबरों को डिटेल से बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब को बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को भी ऑन कर लें, जिससे कि इसी तरह के खबरों का अपडेट हम जैसे ही दें वैसे ही आपको मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, क्रिकेट और चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी गेम पलट सकता है, बाजी कभी भी किसी के हाथ में जा सकती है। राजनीति और क्रिकेट में कब किसकी बाजी पलट जाए कहा नहीं जा सकता है। अब तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार बनाने का दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, बिहार चुनाव के जो नतीजे सामने आए थे उसमें एनडीए को 125 सीटें मिली थी, वहीं महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी। हालांकि महागठबंधन को 110 सीटें ही मिल पाई। ऐसे में भी तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं छोड़ा है, विकल्प की तलाश में जुटे हुए हैं। खबरों के मुताबिक आरजेडी ने एनडीए के 2 छोटे घटक दलों जिसमें वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से संपर्क किया है। ऐसे में यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या तेजस्वी अब भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि बिहार में जोड़ तोड़ की आजमाइश शुरू हो गई है और महागठबंधन भी राज्य में सत्ता पाने के लिए रणनीति बनाने में जुट गया है। सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है, महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को अपनी ओर लाने में पूरी ताकत लगा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने मांझी को सीएम या फिर विधानसभा स्पीकर और मुकेश सहनी को, जो वीआईपी पार्टी के मुखिया हैं, उनको डिप्टी सीएम के साथ मंत्री पद देने का ऑफर दिया है। हालांकि इस बात की पुष्टि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने दावा किया कि बिहार में अभी सियासी हलचल खत्म नहीं हुआ है। हमारी पार्टी के पास उन पार्टी के लोगों के फोन लगातार आ रहे हैं और गठबंधन करने की बात कही जा रही है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस दोनों नेताओं के संपर्क में है। कांग्रेस मांझी के अलावा उनके बेटे को भी मंत्री पद देने की पेशकश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बार बिहार में आसानी से सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं है और इसलिए पूरी ताकत लगाई हुई है और हर तरह की कोशिश में जुटी हुई है। इस काम को करने के लिए पार्टी ने 2 वरिष्ठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस ने इस काम को पूरा करने के लिए कांग्रेस नेता अविनाश पांडे और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को चुना है। दोनों नेताओं को इस काम को पूरा करने के लिए पटना भेजा गया है। दोनों नेता आज विधायकों के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने जो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को जो ऑफर दिया है, वो ऑफर महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी को रास नहीं आ रहा है। हालांकि लगातार संभावनाएं तलाशी जा रही हैं कि बिहार में जोड़ तोड़ कर कैसे सरकार बनाई जाए। इसको लेकर आरजेडी पूरे दमखम से जुट गई है। हालांकि आपको बता दें, बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की जरूरत है, यानी कि 122 सीटें जिस पार्टी के पास होंगी उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा। हालांकि एनडीए के पास बहुमत से 3 सीटें ज्यादा हैं, लेकिन एनडीए की सहयोगी पार्टी वीआईपी और हम को जो 4-4 सीटें मिली हैं, इसमें से एक भी पार्टी एनडीए छोड़ती है तो एनडीए का गेम बिगड़ सकता है और महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए अब केवल 12 सीटों की आवश्यकता है, क्योंकि महागठबंधन के पास पहले से ही 110 सीटें हैं। 12 सीटें अगर मिल जाए तो महागठबंधन के पास बहुमत का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। महागठबंधन को 110 के साथ ही अन्य पार्टियों के 8 और वीआईपी या हम के 4-4 विधायक मिल जाते हैं तो महागठबंधन सरकार बना सकता है। जैसा कि देखा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें बड़ा ऑफर मिलता है तो देखना होगा कि वे क्या फैसला लेते हैं। यदि ये समीकरण बैठ जाते हैं तो महागठबंधन को 12 सीटें मिल जाती हैं तो उसकी सरकार बन सकती है। हालांकि अभी कहा जा रहा है
कि इन दोनों दलों के साथ साथ आरजेडी ओवैसी की पार्टी मीम को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। ओवैसी की पार्टी को बिहार में 5 सीटें मिली हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी ने वीआईपी की मुकेश सहनी से संपर्क साधा है। उन्हें डिप्टी सीएम की बात भी कही जा रही है। हालांकि बिहार में किसकी सरकार बनती है यह देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी भी एनडीए ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। हालांकि एनडीए को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला हुआ है और बिहार के राज्यपाल सबसे बड़े गठबंधन के नेता को ही पहले सरकार बनाने के लिए न्योता देंगे। यदि एनडीए विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक सरकार बनाने का दावा नहीं करती है तो परंपरा के मुताबिक राज्यपाल उसका पालन करते हुए सबसे पहले बड़ी पार्टी को बुलावा भेज सकते हैं। आपको बता दें, इस प्रक्रिया को महाराष्ट्र में अपनाया भी गया है। हालांकि एनडीए पर इसका दबाव बढ़ सकता है। सरकार बनाने में माहिर एनडीए इस गेम को किसी भी तरह से बिगड़ने नहीं देगी। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि एनडीए के सहयोगी पार्टी नीतीश के कैबिनेट में बड़ी डिमांड कर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार बिना विवाद ही 7वें मुख्यमंत्री बन जाते हैं या फिर उनके राह में रोड़े अटकाए जाते हैं। हालांकि कांग्रेस ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद या फिर स्पीकर पद और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद जो ऑफर किया है उससे आरजेडी सहमत नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कहा है कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ ही बने रहेंगे। हमारे नेता जीतन राम मांझी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, हम उनके साथ थे और उनके साथ ही रहेंगे। हालांकि आपको बता दें, इन सब कवायदों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। जेडीयू की महिला प्रत्याशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी आपको बता दें, जलालपुर मांझी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए में शामिल जेडीयू प्रत्याशी व महिला जिला अध्यक्ष माधवी सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। माधवी सिंह ने पत्र लिख प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि अपरिहार्य कारणवश मैं पार्टी द्वारा दिए गए दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकती या कर पाऊंगी, इसलिए मैं महिला सांसद जेडीयू जिला अध्यक्ष पद एवं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देती हूं। हालांकि आपको बता दें, हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में वे तीसरे स्थान पर रही। उन्हें चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा है। अभी जेडीयू के हलके में यह भी चर्चा है कि जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू भी नैतिकता के आधार पर वो जिले में बेहतर प्रदर्शन नहीं होने पर इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस और आरजेडी पूरे जोर शोर से बिहार में सरकार बनाने में जुटी हुई है। वो एनडीए के सहयोगी दल जिनके पास कुल 8 सीटें हैं उनसे पूरी तरह से संपर्क साध रही है। अभी भी तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने की आस नहीं छोड़ी है। वो लगातार इस प्रक्रिया में जुटे हुए हैं कि कैसे बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाई जाए।